हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी फाइनल डेट शीट फाइनल डेट शीट आपकी आ चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी कर दी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या आपकी डेट शीट है तो वहां जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MAPC 0 2022 के। राइट, कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चलता रहे कि मैंने क्वेश्चन का जो सिलेक्शन करा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन करा है, वो क्यों क्वेश्चन है और किस बेसिस पे मैंने करे हैं। सबसे ज्यादा मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं वो दो से ज्यादा बार पूछे गए हैं। राइट, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप 3 मार्क्स में देखोगे। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली आपकी क्या चेक करते हैं, सबसे हार्ड होते हैं और सबसे ज्यादा आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। तो 3 मार्क्स में मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जो कि आपकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं। अराउंड इसके अंदर 20 to 30 क्वेश्चन हैं। राइट, 20 to 30 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से ज्यादा बार। इट में पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चन 3 या 5 बार भी रिपीट हो रखे हैं आपके MAPC इग्नू के अंदर। तो ये वीडियो है आपके लिए। आइए देखते हैं व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेक्शन ए की, जिसमें कि आपको 500 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखिए आप, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल या फिर आप कह सकते हैं असेसमेंट टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आपके हमेशा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा ही पूछा गया हुआ है। इट में पॉसिबल वो आपसे गोल्स पूछ ले, इट में पॉसिबल वो आपसे क्या क्या पूछ ले, उनके बारे में टेक्निक पूछ ले, उनके प्रिंसिपल पूछ ले। असेसमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा, आज तक का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है कि असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। यानी कि एक टॉपिक तो आपका क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। तो इसके बारे में आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके गोल्स हैं, इनके बिहेवियर टेक्निक्स क्या हैं, ये सब आपको करके जाना है। राइट, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। राइट, तो ये क्वेश्चन मेरे को लगा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच बाय द बैक एंड द एलिस। राइट, तो एल्बर्ट एलिस और रॉबर्ट बैक के थ्रू बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट में पॉसिबल, देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका कोर पार्ट है। तो ये 6 मार्क्स में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो मेरे को लगता है कि ये जो बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे कि इम्पैथी हो गया, तो आई होप आप सबको इम्पैथी का मतलब पता हो। तो वो क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट नहीं करा है जो बिल्कुल कॉमन बेसिस पे है। मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है जो आपको लगे कि हाँ ये हमें रिवाइज करके भी जाने हैं, इवन इफ इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग गिवन बाय द एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर, देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमने क्या पूछा है, बैक और एलिस के थ्रू। यहाँ पर हमने काउंसलिंग अप्रोचेस या और कंसेप्ट उसके पूछ लें, किसके, एल्फ्रेड एडलर के थ्रू। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, डिस्कस द रोल ऑफ काउंसलर इन गाइडेंस एंड द काउंसलिंग। हमेशा ध्यान रखना, एक आपका गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर, ये आपका क्या हो गया, अगेन एक और टॉपिक हो गया। जैसे कि ऊपर मैंने एक टॉपिक बताया है, राइट, असेसमेंट। दूसरा टॉपिक है, इसमें से आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। एक इसमें और इसमें आपको वरी करके पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ काउंसलर इन स्कूल। स्कूल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके साथ हमेशा पूछा गया हुआ है लास्ट 5 to 7 ईयर में। वो भी हमेशा 10 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। बट स्कूल के रिगार्डिंग काउंसलर का क्या इफेक्टिव रोल रहता है, क्या उसे टेक्निक यूज करनी चाहिए, क्या वो कॉमन एरर करता है, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम इन एजुकेशनल सेटिंग। जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं गाइडेंस प्रोग्राम के एजुकेशनल सेटिंग में, उनके क्या क्या इम्प्लीकेशन रहते हैं। डिफाइन करियर प्लानिंग, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलिंग एंड द करियर प्लानिंग। तो देखिए अगर हम बात करें करियर गाइडेंस और काउंसलिंग, इसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था इनके प्रिंसिपल, इनमें क्या क्या एरर हो सकती है। स्कूल के रिगार्डिंग आपके किस एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए ही गए हैं। व्हाट आर द गोल्स ऑफ द काउंसलिंग, जो मैं ऊपर बात कर रहा था, काउंसलिंग क्या है आपका मेन टॉपिक है। तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ द काउंसलिंग, डिस्कस द रोल ऑफ द काउंसलर इन गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, क्या क्या उनके रोल होते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, ये आपका क्या है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे आप असेसमेंट करते हो, क्या इनकी टेक्निक्स हैं, क्या इनके एरर हैं, ये चीजें आपको
एग्जाम में जाने से पहले एज एन स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं एमएससी के बाद भी, एमएससी क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पता हो। डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नैरेटिव अप्रोच ऑफ ए काउंसलिंग एंड दैट डिस्कस डिफरेंट टेक्निक ऑफ द नैरेटिव टेक्निक। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बहुत बार पूछा गया हुआ है कि डिफाइन नैरेटिव टेक्निक, व्हाट आर द अप्रोचेस इन नैरेटिव थेरेपी और नैरेटिव अप्रोच, काउंसलिंग में उसके साथ साथ क्या क्या यूज होता है, क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जो आप नैरेटिव थेरेपी में यूज कर सकते हो। तो नैरेटिव थेरेपी जो आपका है नैरेटिव अप्रोच, ये भी एक क्या है, ये अनदर एक और टॉपिक है जिसके ऊपर अगर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ब्रीफली स्टेट द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 मार्क्स में दिया हुआ है, लेकिन ये मेनली 6 मार्क्स में पूछा गया हुआ है और 3 मार्क्स में, कि क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन, व्हाट आर द बेसिक स्टेज क्या क्या है, राइट, क्या उनमें स्टेप्स लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 और 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। Feature of counseling setting, features of the counseling setting and explain the role of the counselor in the guidance and counseling। Again मैंने आपको बताया टॉपिक क्या है आपका यहाँ पर, गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, राइट। इन सब के आंसर जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हम इसकी पीडीएफ भी दे रहे हैं जो कि आपको 499 रुपीज में मिल जाएगी। 499 में सिर्फ यही नहीं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल प्रीवियस कहाँ से कहाँ तक, ऑल प्रीवियस ईयर आपके 2015 से लेकर जो आपके 2020-22 तक हुए हैं। तो अगर आप देखोगे लपसम के अराउंड 20 हम आपको पेपर दे रहे हैं सिर्फ आपके 499 रुपीज में, चाहे आप MFPC 021 लीजिए, 22 लीजिए या 23 लीजिए, आपको 499 में इसकी पीडीएफ विद देयर आंसर, क्वेश्चन की पीडीएफ तो नहीं देंगे, राइट, तो विद देयर आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फोन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ 8929200092, इस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। पेमेंट का भी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर फोन पे रहेगा इस नंबर पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द नीड फॉर द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग प्रोग्राम इन स्कूल। देखिए मैंने आपको बताया था स्कूल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, 95% है कि इस बार भी एक स्कूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब स्कूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट मींस वो किससे रिलेटेड होगा, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड होगा ही होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव काउंसलर। ये क्वेश्चन भी आपको एज ए कोर पार्ट, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज ए काउंसलर आपको ये पता होना चाहिए कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंस रहता है और एज एन काउंसलर क्या क्या उसकी इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। डिफाइन बिहेवियर काउंसलिंग, डिस्कस द टेक्निक ऑफ द बिहेवियर काउंसलिंग। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। 3 टेक्निक्स होती हैं, आई होप आपको पता हो, ये हमने बहुत बार कर भी रखा है, इसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये थे आपके कौन से सेट ए के क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन रह गया वो भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स एंड द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन से मेथड है जिससे कि आप जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन थे आपके सेट ए के। अब बात करते हैं सेट बी की। 300 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ पर लगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पर्सन सेंटर थेरेपी। देखिए एक थेरेपी आपसे पक्का पूछी जाएगी, अभी क्या हो सकता है वो पर्सन सेंटर थेरेपी हो सकती है, राइट, आपकी सीबीटी हो सकती है, राइट, आपकी म्यूजिक थेरेपी भी हो सकती है, लेकिन ये किस में आ जाता है आपका 21 में आ जाता है, तो हम 22 में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बट कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको 21, 22 और 23 में कॉमन है, तो हमेशा वो चीज की आपके पास एडवांटेज रहेगी ही रहेगी, राइट। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो आप पूछा जा चुका है वो है दैट कि पर्सन थेरेपी में बेसिक कंसेप्ट क्या रहते हैं। साइकोडायनेमिक थ्योरी, राइट, बाय द कार्ल जंग। अब नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या पता रहता है, साइकोडायनेमिक थ्योरी बाय द फ्रूड, यहाँ पर कार्ल जंग की पूछी गई है, राइट, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्रूड की तो बच्चे को पता ही पता होगा। क्या उनको कार्ल जंग की थ्योरी पता है साइकोडायनेमिक की, राइट, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मल्टी कल्चर, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, मैंने 6 मार्क्स में से ले लिखा है क्योंकि बच्चा कई बार इसके बारे में लिख नहीं पाता, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी कल्चर काउंसलिंग का क्या इफेक्ट रहता है मल्टी कल्चर पे, कैसे आप एक इंडिविजुअल को गाइड करते हो अगर एक इंडिविजुअल एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होगे अभी इंडिया और कनाडा की जो है रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो
उस तरीके से मल्टीकल्चर का क्या इफेक्ट रहेगा, जो बच्चे जा रहे हैं या जो बच्चे जा चुके हैं या किसी और अदर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो मल्टीकल्चर का क्या इफेक्ट उनके ऊपर रहेगा, ये सारी आपकी मल्टीकल्चरिज्म में आती है। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप काउंसलिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या उनकी डिफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी एज एन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वर्सेस साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये वाइवा में बहुत बच्चों से पूछा गया होता। रिसेंटली जो अभी आपका वाइवा हुआ है 2023 आपका जून सेशन का, राइट, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ था कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या फर्क है। तो देखिए ये आपका कोर पार्ट होता है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। ब्रीफली राइट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फ्यूरिडियन साइकोडायनेमिक थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर फ्यूरिडियन साइकोडायनेमिक थ्योरी पूछ लिखी है, यहाँ पर उन्होंने कार्ल जंग, यानी कि आपको थ्योरीज तो करके जानी है, एक थ्योरी आपसे पक्का पूछेंगे ही पूछेंगे। एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन द स्कूल्स। देखिए दोबारा कहां से पूछ रहा है, वो स्कूल से पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको 10 मार्क्स में लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 10 मार्क्स में भी हैं, तो वो क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में भी है, कॉमन क्वेश्चन है ये, राइट। तो अगर आप स्कूल क्या है, एक स्कूल रिगार्डिंग आपका अगर हम यहाँ मान लें तो ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है पक्का आएंगे ही आएंगे, राइट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं एग्जामाइन रोजर थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। रोजर जो आपके थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, वो कौन सी थ्योरी दी गई थी, क्या क्या उनके अंदर स्टेजेस थे, प्रॉपर डिस्क्राइब करना 6 मार्क्स के अंदर। डिस्क्राइब द प्री रिक्विजिट फॉर असेसमेंट एंड द एक्सप्लेन द एरर इन द असेसमेंट। मैंने आपको बताया था टॉपिक क्या है आपका यहाँ पर असेसमेंट, क्या पूछ रहा है एरर, कई बार वो गोल्स पूछ लेता है, टेक्निक्स पूछ लेता है, राइट। डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट एंड द स्किल ऑफ द असेसमेंट, अगेन किसके बारे में पूछ रहा है, वो असेसमेंट में क्या क्या उनके कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या उनके स्किल्स होते हैं, राइट। एक्सप्लेन द REBT, ये क्या है, ये आपकी एक थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कैसे वो अप्रोच करती है काउंसलिंग पे, क्या विद द सुटेबल एग्जांपल। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ द रैशनल इमोटिव थेरेपी, ये सेम ही आ गया है आपका REBT कह लीजिए या फिर RET कह लीजिए, हल्का सा फर्क होता है, ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं होता। कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल नॉलेज तो है, लेकिन जैसे ही उसने चेंज कर दिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फंस जाओगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच को हम कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को हम उसके अंदर कैसे लगाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ही चाहिए। डिस्कस सम ऑफ द एरर इन द, जैसे मैंने आपको बताया था, अब उसने क्या पूछ लिया, एरर पूछ लिया किसके अंदर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, राइट। कई बार वो स्किल्स पूछ लेता है, गोल्स पूछ लेता है। सेक्शन सी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी मिल सके। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत पहले आ गई थी, हमने आज देखी है और लास्ट डेट निकल गई है, या फिर हमने बाद में देखी और हमारा पेपर हो गया। तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात, राइट। एजुकेशनल चैनल है, कोई ऐसे आपको फालतू की बातें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी रियल लाइफ के भी रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन सी 100 वर्ड में हम इसकी बात करते हैं, अप्रोच टू द इवैल्यूएशन ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, क्या क्या अप्रोच रहती है। फुली फंक्शनल पर्सन, देखिए अगर मैं सेक्शन सी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इंडिविजुअल की क्या चेक करी जाती है, इंडिविजुअल की यहाँ पर नॉलेज चेक करी जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, डीप होते हैं। छोटे लिखना है तो आपको कोर पार्ट पता होना चाहिए, अगर आपको कोर पार्ट नहीं पता है दैट मीन्स वो क्या हो गया, खत्म हो गया। 100 वर्ड में आप इधर उधर की बात नहीं लिख सकते, क्या बात लिखोगे, सिर्फ कोर पार्ट। और अगर आपको कोर पार्ट ही नहीं पता है तो खत्म आपकी नॉलेज। फुली फंक्शनल क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया हुआ है, और ये दोनों सेल्फ कंसेप्ट और आइडियल सेल्फ क्या होता है। काउंसलिंग सेटिंग, ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोग्राम व्हाट आर द इनिशियल सेटिंग। अब इसके अंदर अगर आप देख सकते हो कि अगर वो सेटिंग नहीं होती है तो किसके अंदर चले जाता है, वो एरर के अंदर चले जाता है। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप ग्रुप काउंसलिंग के अंदर करते हो, किसी भी क्लाइंट का माइंडसेट क्या रहता है, उसे कैसे चेंज करना होता है, कैसे आपको उसे बदलना होता है। ग्रुप प्रोसेस क्या रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है अगेन, देखिए यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस वो हैं जो दो से ज्यादा बार आ रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने
एक मिस्टेक कर दी है, ग्रुप प्रोसेस को 2 बार लिख दिया। पॉजिटिव रिगार्ड, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव रिगार्ड? डिसीजन मेकिंग, ये किसके बारे में रिगार्डिंग हो रही है? पॉजिटिव रिगार्ड, ये आपकी किसके बारे में बात हो रही है? क्लाइंट के बारे में बात हो रही है, राइट, कि क्लाइंट कैसे अपने डिसीजन मेकिंग बनाता है। डिस्कस एमएसई, दैट इज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। होलिस्टिक अप्रोच या फिर होलिस्टिक असेसमेंट में फर्क क्या है, और अगर फर्क है तो व्हाट डू मीन बाय द होलिस्टिक असेसमेंट। काउंसलिंग गोल्स आपके क्या क्या रहते हैं, किस तरीके से आप उन्हें चेंज कर सकते हो, होलिस्टिक असेसमेंट द्वारा हो चुका है। प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया था प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किसके अंदर अभी हमने बात करी थी, असेसमेंट के अंदर, राइट। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था आपके सारे। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो, दैट मीन्स यू आर सिंसियर स्टूडेंट और आपको पास होना ही होना है। इस पीडीएफ में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। 499 की ये पीडीएफ है। अगर आप इसको करके जाते हो अराउंड, इसमें आई थिंक 120 टू 150 पेजेस है, 120 टू 150 पेजेस है। अब आप अगर ये करके चले जाते हो, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, किसी भी चैनल पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पीडीएफ मैं तो ये कहूँगा 499 अगर आप जाते हो तो आई थिंक किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो तो भी आई थिंक, अगर एज एन सिंगल इंडिविजुअल भी जा रहे हो तो भी 1000 रुपए का खर्चा आ जाता है। इस पीडीएफ को लीजिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका वाइवा में ये हेल्प करेगी, राइट। और अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।